हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण। अब द्रव्य गुण पूरा तो नहीं देखेंगे, द्रव्य गुण में हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं रस, गुण, वीर्य और विपाक, जो रस पंचक जिसको कहते हैं, उसके ट्रिक्स को देखने वाले हैं कि और इस ट्रिक से हम लोग करीबन 30+ प्लांट जो हैं वो उसके रस पंचक हम लोग याद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं, हमें पता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। गुण, अब सारे ऐसे तो गुरुवादी गुण होते हैं, परादी गुण होते हैं, तो वो सारे गुण ध्यान में नहीं रखने। रस के हिसाब से जैसे मधुर है तो गुरु स्निग्ध, और कटु है तो लघु और रुक्ष, ये ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीर्य। वीर्य हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। और विपाक, विपाक बेसिकली 3 प्रकार का होता है, मधुर, कटु और अम्ल विपाक। मधुर विपाक मधुर रस और लवण रस का होता है, मधुर और लवण रस का होता है। जो कटु विपाक होता है वो कटु, तिक्त, कषाय का होता है। और अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है। तो ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से भी अम्ल जो विपाक है वो हमारे ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो है वो अम्ल विपाक नहीं होता है, वो मधुर और कटु विपाक ही होता है। तो बेसिकली हमने इस ट्रिक में प्लांट्स को 4 ग्रुप में बांटा है। 4 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ये 4 ग्रुप के हिसाब से हम लोग प्लांट को याद रखने वाले हैं। और सीरीज़ क्या रहेगा प्लांट को याद, ये जो रस पंचक का याद रखने का? वीर्य, विपाक, रस और गुण। तो सबसे पहले ध्यान में क्या लाना है? वीर्य, उसके बाद विपाक, उसके बाद रस, उसके बाद फिर गुण। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ रस पंचक, तो इसमें तो 4 ही दिख रहे हैं। तो पांचवा कौन है? पांचवा है प्रभाव। तो प्रभाव इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है, वो प्रभाव जो है वो अलग से ही याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारे पास, हम लोग क्या देखेंगे? वीर्य। अब वीर्य में हम लोग देखेंगे, क्योंकि शीत वीर्य होता है और उष्ण वीर्य होता है। अब शीत वीर्य का 2 विपाक हो सकता है, या मधुर हो सकता है या कटु हो सकता है। उसी तरह उष्ण का मधुर विपाक हो सकता है या कटु विपाक हो सकता है। और इस 4 विपाक के आधार पर हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आगे चलते हैं। ग्रुप ए। अब हम लोग इस जो ये हमारा टेबल है, ये जो हमारा ये जो ट्री चार्ट है, इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रुप को देखते रहना है। अब जैसे ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए है, तो ये ग्रुप ए है। इसका जो वीर्य है वो क्या है? शीत वीर्य है। तो विपाक क्या है? मधुर विपाक है। अब क्योंकि मधुर विपाक है और मधुर विपाक का जो रस होता है, मधुर विपाक कौन से रस का होता है? तो मधुर और लवण रस का होता है। मधुर और लवण रस का होता है। तो प्लांट में लवण रस तो नहीं देखा जाता, तो मधुर रस हो जाएगा इसका। तो ग्रुप ए प्लांट का मधुर रस हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि मधुर रस के में कौन से गुण होते हैं ज़्यादातर? तो गुरु होता है और स्निग्ध होता है। तो उसी तरह तो इसके गुण क्या हो जाएगा? गुरु और स्निग्ध। तो ये हमने देखा ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए का तो हमने ट्रिक के हिसाब से रस पंचक याद कर लिया। अब इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं भाई, वो देख लेते हैं। तो उसका ट्रिक ये है, क्या है? यहाँ वहाँ सार, सत्व और गो। यहाँ से यष्टि मधु, वहाँ से विदारी, सार से सारिवा, सत्व से सतावरी, और से आरगवद और गो से गोक्षुर। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ वहाँ सार, सत्व और गो, वेरी इजी। ग्रुप ए खत्म। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी। अब ग्रुप बी जाने से पहले अगेन हम लोग बैक आएंगे हमारे चार्ट पे। तो ग्रुप बी में हमने देखा, यहाँ पे हमारा ग्रुप बी। तो इसका वीर्य अगेन शीत वीर्य होगा, और विपाक कौन सा? कटु विपाक। अब कटु विपाक है, तो कटु विपाक में हम लोग जानते हैं, जैसे वीर्य शीत हो गया, कटु विपाक हो गया। कटु विपाक में हम लोग जानते हैं कि कौन से रस आते हैं? कटु, तिक्त, कषाय। तो ये याद रखना है कि ग्रुप बी में जो तिक्त रस है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। तिक्त रस तो होगा ही होगा, और उसके साथ कटु या फिर कषाय रस हो सकता है। अब क्योंकि ये तिक्त रस है, तो गुण ऑब्वियसली कौन सा होगा? लघु और रुक्ष गुण होगा। वेरी इजी। तो ये हमारा हो गया ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में प्लांट्स याद करते हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, प्लांट याद करना। तो अब ध्यान से ट्रिक को ध्यान से सुनना। अब श्वेता जट रक्त धोकर मूली पारों से कहकर उब गई। अब श्वेता जट रक्त धोकर मूली पारों से कहकर उब गई। तो अब जैसे देख कौन कौन से प्लांट आ रहे हैं। अ से अर्जुन और अशोक, ब से बीजक, श्वेता से श्वेत चंदन, जट से जम्बू और जटामाम से, रक्त से रक्त चंदन, धोकर से धातकी, मुँह से मुस्ता, ली से लवंग, पा से परपट या फिर पाषाण भेद, रो से रोहितक, से सल्लकी, कह से कुटज, कटुका और कांचनार, कर से कपूर, ऊ से उशीर और व से वासा। तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप बी का प्लांट, जो कि बहुत ईजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप सी। अब ये जो ग्रुप सी है ना, थोड़ा सा ये एक्सेप्शन में आता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ग्रुप सी इज एक्सेप्शनल, ग्रुप सी इज एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल कैसे है वो हम आगे देखेंगे कैसे एक्सेप्शनल। सबसे पहले अपने चार्ट पे आते हैं। तो ये है हमारे पास ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में उष्णवीर, और अगेन हमारे पास उष्णवीर का पहला कौन सा? मधुर विपाक हो गया। अब क्योंकि ये मधुर विपाक है, तो इसका रस तो मधुर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका रस जो है वो कटु, तिक्त, कषाय आता है, और उसमें भी कटु जो है वो डोमिनेंट गुण आता है। और गुण जो होता है वो 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, लघु गुण भी पाए जाते हैं और स्निग्ध गुण भी पाए जाते हैं। तो हम लोग दिमाग लगा के कह सकते हैं कि जो लघु गुण है वो कटु रस के कारण आया है, और जो स्निग्ध गुण है वो विपाक के कारण आया है, इसका मधुर विपाक जो है उसके कारण आया हुआ है। लेकिन इसके प्लांट्स के लिए ट्रिक याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए कैसे। पीले
अश्व का बल से वध करना है, पीले अश्व का बल से वध करना है, यानी कि पीले से पिपली, अश्वगंधा अश्व का से, बल से भल्ला तक और वध से वत्सना। वेरी इजी, पीले अश्व का बल से वध करना है तो पिपली तो पिपली, अश्वगंधा, भल्ला तक और वत्सना। नेक्स्ट हम लोग आखिरी ग्रुप हम लोग देखते हैं अपना, ग्रुप नंबर डी। अगेन हम लोग अपने चार्ट पे चलेंगे, इसमें कोई प्लांट याद नहीं करना है वैसे तो। पहले ग्रुप डी में कौन सा, अगेन उष्णवीर्य आएगा, लेकिन यहाँ पे कटु विपाक आएगा। तो कटु विपाक के हिसाब से इसका रस जो होता है वो कटु तिक्त कषाय हो जाएगा। कोई भी 2 रस इसमें मिल सकते हैं और अगेन लघु और रुक्ष गुण हो जाएगा, सिंपल है। और इसमें रेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, मतलब जो भी प्लांट्स बचे, जो प्लांट्स ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रुप डी में आएंगे। तो ये हमारा ट्रिक था रस पंचक याद करने का। एक नोट है और एक्सेप्शन भी है जिसको हमें ध्यान रखना है, और वो ईजी एक्सेप्शन है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो चारों में से किसी ग्रुप में नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हरितकी, विवितकी, आम्लकी। जो त्रिफला याद रखेंगे तो ये त्रिफला के तीनों कंटेंट है तो वो याद रह जाएगा, हरितकी, विवितकी और आम्लकी। उसी तरह एला, अदरक और गिलोय, ये सारे प्लांट हमें नोन है और इजली अब ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जिसको हम जानते हैं उसको अच्छे से जानना है, मतलब उसको अलग से याद करना है। तो हरितकी, विवितकी, आम्लकी, एला, अदरक और गुड़ूची। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक खत्म होता है। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।